हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। ये बीमारी आजकल बहुत आम है और कोरोना के बाद इस बीमारी में काफ़ी नंबर्स में काफ़ी सारा उछाल आया है। तो आज बात करेंगे हम इस बीमारी के बारे में, ये बीमारी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। बेसिकली एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप यानी कि जो हिप यानी कि अपने थापे का गोला होता है उसमें रक्त प्रवाह कम होने से जो भी अंदर सेल्स रहते हैं वो डेड हो जाते हैं। इसके कारण गोला धीरे धीरे करके सूखने लगता है और गोले में घिसारा शुरू हो जाता है। ये बीमारी किन चीजों से होती है? तो सबसे पहले अगर आप लंबे टाइम से स्टेरॉइड का यूज कर रहे हो किसी बीमारी के लिए, यानी कि आपको कोई स्किन डिजीज है या फिर आप अस्थमा से पीड़ित है और लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो ये बीमारी आपको हो सकती है। दूसरी चीज सेवन के बारे में, यानी कि आप अगर लंबे टाइम से दारू या शराब का सेवन करते हैं या फिर स्मोकिंग की आदत है आपको, तो ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ते हैं। कभी कभार अगर हिप बोन में यानी कि थापे के बोन में फ्रैक्चर या फिर जो गोला खिसक जाता है उसके बाद भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ते हैं। कभी कभार अगर आपको ब्लड डिजीज यानी कि सिकल सेल की बीमारी है तो उस बीमारी के कारण गोले के अंदर रक्त प्रवाह धीरे धीरे करके कम हो जाता है और आगे जाके ये बीमारी आपको हो सकती है। काफी सारे केस में कोई भी बीमारी का लक्षण इसमें मालूम नहीं पड़ता है। अगर आपको कोरोना संक्रमित हो और आपको लंबे टाइम से स्टेरॉइड चल रहे हैं तो ये बीमारी आपको हो सकती है। ये बीमारी के लक्षण क्या है? सबसे पहले आपको नीचे बैठने में या तो फिर खड़े पैर बैठने में तकलीफ शुरू होती है। ये तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। फिर रूटीन चलने में भी आपको थापे के भाग में या कमर के भाग में दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभार ये दर्द पूरे पांव में नीचे तक जा सकता है और कभी कभी वो साथ में झुंझुनाहट या फिर जलन जैसी तकलीफें भी कर सकता है। अगर आप ऐसे किसी भी लक्षण से पीड़ित है तो आपको नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए। ये बीमारी 4 स्टेजेस में होती है। पहले 2 स्टेज वो आम बेसिक स्टेज रहते हैं, जिसमें अगर ये बीमारी को डिटेक्ट कर लेते हैं तो गोले का बचाने के ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर ये बीमारी बढ़ के आगे स्टेज 3 या 4 में पहुंच जाती है तो फिर गोले को बचाना काफी मुश्किल है, तो फिर बाद में हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है। ये बीमारी का पता कैसे चलता है? तो नॉर्मल एक्सरे से भी पता चल सकता है और जरूरत पड़ी तो एमआरआई भी करना पड़ता है। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 का डिजीज है तो नॉर्मली मेडिसिन, जिसमें पेन किलर, कैल्शियम की टैबलेट्स, ब्लड थिनर टैबलेट्स और कभी कभार चर्बी कम करने के लिए या तो फिर कोलेस्टेरॉल लोअरिंग जो टैबलेट्स रहती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से फायदा नहीं होता है तो उसमें गोले बचाने की सर्जरीज कर सकते हैं। वो सर्जरी में कोर डीकम्प्रेशन वो सबसे मेन सर्जरी रहती है। इस सर्जरी में गोले में 2 या 3 होल्स करते हैं जिससे गोले का अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और फिर से रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हम स्टेम सेल इंजेक्शन का ट्राई भी कर सकते हैं और कभी कभार गोले के अंदर जब भी होल करते हैं तो उसमें बोन का मांस या बोन का टुकड़ा भी रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको दर्द कम करने में काम करती है, पर कभी कभार ये बीमारी आगे भी बढ़ सकती है। अगर ये स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच जाती है तो फिर गोले बदलने का यानी कि हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है। तो आप अगर इसी किसी भी लक्षण से पीड़ित है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाएं, जिससे ये बीमारी को हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में डिटेक्ट कर सकते हैं और आपके गोले को बचा सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी भी तकलीफ से परेशान है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।